न्यू रूल्स शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई और शिक्षा मंत्रालय ने बीएड और डीएलएड कोर्स करने वाले छात्रों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम वर्ष 2025 से लागू होंगे, जिनका उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण को और अधिक व्यावसायिक, प्रभावी और गुणवत्ता संपन्न बनाना है। इन बदलावों का सीधा असर लाखों छात्रों प्रशिक्षण संस्थानों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से। अब एक साथ नहीं कर सकेंगे बीएड और डीएलएड कोर्स। एनसीटीई के नए नियमों के अनुसार अब कोई भी छात्र एक ही समय पर बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स एक साथ नहीं कर सकेगा। पहले कई छात्र समय और पैसे की बचत के लिए दोनों कोर्स एक साथ कर लेते थे, लेकिन इससे प्रशिक्षकों की गुणवत्ता और दक्षता का नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। अब छात्रों को किसी एक कोर्स पर ध्यान देना होगा, जिससे वे बेहतर तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और एक कुशल शिक्षक के रूप में तैयार हो सकें। 6 महीने का इंटर्नशिप अनिवार्य है। अब बीएड और डीएलएड दोनों पाठ्यक्रमों में कम से कम 6 महीने का इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है। इस इंटर्नशिप की जो दौरान छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में वास्तविक कक्षा में पढ़ाने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों को केवल किताबों में पढ़ी गई बातें नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभव भी प्राप्त होगा। यह इंटर्नशिप शिक्षक बनने के पहले एक महत्वपूर्ण अभ्यास के रूप में कार्य करेंगे। केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री होगी मान्य। एनसीटीई ने यह स्पष्ट कर दिया गया है और कह भी दिया है कि उन्हीं संस्थानों से प्राप्त डिग्रियाँ मान्य नहीं की जाएगी जिन्हें परिषद से मान्यता प्राप्त है। यदि कोई छात्र किसी गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड और डीएलएड करता है तो उसकी डिग्री अवैध मानी जाएगी। इसलिए छात्रों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी वैधता, मान्यता संख्या, शैक्षणिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी तरह ऑनलाइन कोर्स की अनुमति नहीं है। एनसीटीई ने ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में भी सख्ती बरती है। अब बीएड और डीएलएड जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन नहीं चल सकेंगे। केवल कुछ थ्योरी से संबंधित मॉड्यूल ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाए जा सकते हैं। इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल क्लास और प्रशिक्षण के अन्य पहलुओं को ऑफलाइन ही करना होगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वास्तविक कक्षा का अनुभव देना है, ताकि वे शिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ सकें। छात्रों को दी गई चेतावनी। एनसीटीई ने छात्रों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने से पहले सावधानीपूर्वक उसकी मान्यता, कोर्स की संरचना, स्ट्रक्चर डिटेल, फीस डिटेल्स और इंटर्नशिप के स्वरूप की जांच जरूर करें। कोई भी अनधिकृत कोर्स या शॉर्टकट अपनाना उनके करियर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सजगता और सूझबूझ से निर्णय लेना आवश्यक है। बदलाव का उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार। इन सभी बदलावों का मूल उद्देश्य देश में ऐसे शिक्षकों को तैयार करना है जो केवल डिग्रीधारी न हो, बल्कि व्यवहारिक रूप से पूरी तरह प्रशिक्षित और सक्षम हो। यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित हो और उन्हें हर प्रकार के शैक्षणिक जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जाएगा। नई गाइडलाइन यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भविष्य के शिक्षक न केवल किताबों से पारंगत हों, बल्कि कक्षा छात्रों से संवाद करने और उन्हें सही दिशा देने में भी निपुण हो सकें। निष्कर्ष क्या निकला इसका जानिए। एनसीटीई द्वारा किए गए ये नए नियम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि देश के बेहतर और दक्ष शिक्षक भी मिलेंगे। जो छात्र बीएड या डीएलएड करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इन नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लें, पाठ्यक्रम को गंभीरता से पूरा करें। सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के साथ में वे एक सफल, प्रेरणादायक भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा मेरा ये आपको लेख? अगर पसंद अगर आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और दोस्तों भी शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।